अगला प्रश्न संग्रह है 3.6। ये तीसरे चैप्टर का लास्ट प्रश्न संग्रह है। इसमें हमें त्रिपद दिया गया है। त्रिपद भी बहुपद का एक प्रकार ही है। यहाँ पर क्या लिखा, बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी जो बहुपद दिया गया है इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तभी क्या त्रिपद है। तो पहले पद का गुणांक और अंतिम पद का जो गुणांक है, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है असल में -1, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, 1 मान के ही हल करेंगे। 2 गुणे 1, 2 एकम कितना हो गया, 2। ऐसा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जरा चिन्ह देख लीजिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस है। ये जो चिन्ह, पहला वाला चिन्ह, यह हमें बताएगा यहाँ पर जो चिन्ह, अगर यहाँ माइनस है तो जो गुणनखंड हमको मिलेगा उसको घटाने पर मध्य पद आएगा, यानी दूसरा पद आएगा। यहाँ पर 2 आया है तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, 2 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करो कि घटाने पर, यहाँ पर x माने कितना, 1x, घटाने पर 1 मिले। यह ऋण चिन्ह हमें क्या बताता है, यहाँ पे जो गुणा करने के बाद जो पद मिला है इसका हम लोग 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उस गुणनखंडों को आपस में घटाने पर क्या मिलना चाहिए, 1, क्या धन 1 मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है प्लस, अर्थात यहाँ पे 12 और 77 का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो हम गुणनखंड मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पुनः उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और उसको जोड़ने पर, उन गुणनखंडों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 61 आना चाहिए। तो यह चिन्ह हमें क्या बताता है कि जो गुणनखंड यहाँ पर मिलेगा, अभाज्य गुणनखंड मिलेगा, उसको जोड़ करके मध्य पद लाना है कि घटा करके मध्य पद लाना है। यहाँ प्लस है, मतलब उस अभाज्य गुणनखंडों को जोड़ करके मध्य पद लाना है। पहले सवाल में क्या है, माइनस है, मतलब उन अभाज्य गुणनखंडों को घटा करके क्या लाना है, 1 लाना है। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 1 है, 2 1 कम 2, तो बड़ी संख्या पहले लिखो, छोटी संख्या बाद में। 2 1 कम 2, तो 2 में से क्या करना, घटाना है। घटा कर कितना आना चाहिए, 1। 2 में से 1 गया, 1 आ रहा है, बराबर। लेकिन अब मध्य पद का चिन्ह क्या है, मध्य पद का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो बड़ी संख्या प्लस और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस। इसे एक बार चाहो तो +2 मध्य पद, ये मध्य पद के बदले हमको लिखना है। तो मध्य पद क्या, प्लस का चर क्या, x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2x, यहाँ लिखेंगे -1x। अर्थात देखें 2x², ये जो +x का पद है इसके क्या लिखेंगे, +2x -1x और -1। 4 पद हुआ, तो पहले 2 पदों की 1 जोड़ी और अंतिम 2 पदों की 1 जोड़ी। देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 2 है, तो कोष्टक बना दो और 2 लिख दो। यहाँ भी x है, यहाँ भी x, लेकिन यहाँ पे क्या है, x यानी कि 2 बार x है, तो एक बार x क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। अब देखो पहले पद में से 2 कॉमन आ गया, x² में से 1x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, x। आगे का चिन्ह क्या, प्लस। आगे देखो 2x है, तो 2 का 2x पूरा बाहर आ गया, वहाँ कुछ नहीं बचा, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। आगे का कोष्टक देखो, यहाँ माइनस है, तो माइनस लगाओ, तो आगे का जो ये चिन्ह है ये बदल जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो आगे का जो चिन्ह है उसका विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, 1। अब देखो इसे देखो और इसे देखो, दोनों में एक ही कोष्टक क्या समान है, x+1 और x+1, तो 2 कोष्टक बनाओ और जो कोष्टक सामान्य है पहले उसे लिखो। तो अब यहाँ क्या बचा, 2x, जो खाली वाला वहाँ पे लिखो 2x, और यहाँ क्या बचा, -1, तो क्या लिखोगे, -1। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड,
यह हो गया आपके बहुपदों का गुणनखंड। दूसरा सवाल देखेंगे। पहले क्या थे, पहले और अंतिम पद का क्या किए थे, गुणांकों का गुणा किए थे। तो यहाँ पे पहले पद का क्या है गुणांक 2 गुणे अंतिम पद का गुणांक क्या है -3, लेकिन हम क्या लेते हैं 3 ही लेते हैं। तो 2 3 कितना हो गया 6। अब 6 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंड। क्या करने पे 5 मिले, यह चिन्ह क्या बता रहा है, घटाने पर। यहाँ जो गुणनखंड ज्ञात, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे 6 का, उसको घटाने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 6 के लिए ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि उन दोनों पदों को घटाने पे 5 आए। तो 6 एक कम 6, 6 में से 1 गए 5, 6 एक कम 6, 6 में से 1 गया 5 आया। घटाने पे 5 आ रहा, मगर चिन्ह क्या दोगे, तो जो मध्य पद का चिन्ह है वो बड़ी संख्या का चिन्ह हो जाएगा। घटाना है तो विपरीत चिन्ह होगा, तो मध्य पद का चिन्ह बड़ी संख्या को, तो छोटा वाला दूसरा पद अपने क्या हो जाएगा माइनस। कौन से चर का प्रयोग किया गया, यम का। तो क्या लिखोगे आगे, +6m और -1m। अब आगे देखें तो ये कहाँ लिखा जाएगा, +5m के बदले लिखा जाएगा। तो पहले क्या, 2m² +6m -1m और -3। तो फिर वही देखो 1 2 3 4 पद आया। तो पहले 2 पद में क्या कॉमन है, देखो 2 और 2 3 6, दोनों के पहाड़े में 2 2 आता है, और दोनों में क्या, यहाँ भी 2 बार m, यहाँ पे 1m, 2m क्या हो जाएगा कॉमन। तो 2 एक कम 2, 2m निकल गया तो कितना m बचा 1। यहाँ पर 2 3 6 और m क्या बाहर है। आगे वाले में देखो फिर माइनस कॉमन है, तो आगे का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस। कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं दिख रहा, फिर भी क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखेंगे और यहाँ m होगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3। 2 कोष्टक बनाएंगे। एक कोष्टक में जो दोनों में है, दोनों में क्या है, m+3 है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। दोनों में क्या समान है, m+3। इसके अलावा क्या बचा, इसके बाहर 2m बचा और इसके बाहर क्या बचा, -1 बचा। इस तरह से आपका एक दूसरा सवाल। तीसरे की बात कर रहे थे हम लोग। अब देखो पे हर चिन्ह, यहाँ भी धन है यहाँ भी धन है, मतलब यह चिन्ह क्या बता रहा है कि जोड़ने पे 61 आना चाहिए। यहाँ पे क्या था, घटाने पर मध्य पद आ रहा था, तो घटाने का मतलब जो हमारा अभाज्य गुणनखंड था उसके चिन्ह क्या थे, विपरीत थे। यहाँ था घटाना तो विपरीत चिन्ह था, यहाँ घटाना था तो विपरीत चिन्ह था। यहाँ पर जोड़ने पर है, जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि कोई कब जुड़ता है, जब दोनों का चिन्ह क्या होता है, समान होता है। चिन्ह क्या होता है, समान, तो जुड़ता है। तो देखो यहाँ पर 12 गुणे 77, 12 सत्ते 84, आप लगा 8, 84 और 8 92, 924। इसका क्या गुणनखंड निकलेगा, इसका गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, जैसे ग्राफ पे निकालते हैं। तो फिर दो जैसे देखो 924 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 एक कम 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7, 11, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11। तो यहाँ पर देखो ऐसा गुणनखंड निकालो कि जोड़ने में कितना 61 आए। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 और 7 कितना हो गया 28 और 11 तो यहाँ 33, जोड़ोगे तो कितना आएगा 61। यानी गुणनखंड क्या आ रहा है 28 और 33। क्या रहा गुणनखंड
28 और 33। तो बड़ी संख्या को पहले लिखो, छोटी को बाद में। और चूंकि यहाँ पर जोड़ने पर है, जोड़ मतलब दोनों का चिन्ह क्या होगा, समान होगा। तो क्या चिन्ह होगा, जो मध्य पद का चिन्ह होगा दोनों का हो जाएगा प्लस प्लस। तो क्या हो जाएगा, प्लस 33x प्लस 28x। यहाँ पे लिखेंगे 12x स्क्वायर। इस जो 61 है इसकी जगह पे क्या आएगा, जो दोनों पद आए हैं, प्लस 33x धन 28x धन 77। ये आया। ज़रा कॉमन की बात करते हैं। 12 और क्या 33 है, 12 और 33। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 या 3 गुणे 11। दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4। यहाँ क्या बचेगा, 11। अतः इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। तो 3 कॉमन लोगे दोनों में। यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पे 1 x है, तो 3x कॉमन हो जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 एक 3। आगे देखो, अब यहाँ पे तीसरे पद का चिन्ह प्लस है, तो आगे का चिन्ह बदलेगा नहीं, वही रहेगा। 28 और 77। 77 किसके पहाड़े में आता है, 7 और 11 के। तो 11 के पहाड़े में तो 77 आता है, कि 11 के पहाड़े में 28 नहीं आएगा। मगर 7 के पहाड़े में 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 एक 11 7 77 और 7 चौक 28। तो क्या कॉमन आएगा, 7। तो 7 चौक 28, 7 एक 7। 2 कोष्टक बनाओ। जो दोनों में है कौन, 4x धन 11। यहाँ क्या बचा, 3x। और यहाँ क्या बचा, धन 7। 3x धन 7। ओके, है आसान, थोड़ा समझना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे से दोनों धन धन था, अगला समय दोनों में ऋण ऋण है। मध्यपद कैसे आएगा, घटाने पर आएगा। मध्यपद ऐसा हम लोग ऊपर कर चुके हैं, घटाने वाला। लेकिन दोनों में क्या मिला है, प्लस। मध्यपद प्लस था, यहाँ पर मध्यपद क्या है, माइनस। मध्यपद माइनस होने का मतलब कि जो हमारा भाज्य गुणनखंड आएगा उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। यहाँ पे क्या 3 है और यहाँ पे कितना 1 है, माइनस है, लेकिन हम 3 ये एक ही लिखते हैं। 3 एक 3, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि उन दोनों को घटाने पर कितना आए, 2। तो 3 एक 3, 3 एक 3, 3 में से 1 गया 2, बराबर। लेकिन मध्यपद क्या है, हमारा माइनस है। मध्यपद माइनस होने से बड़ी संख्या माइनस, छोटा क्या हो जाएगा, प्लस। चर क्या है, y। तो -3y प्लस 1y। ये कहाँ लिखा जाएगा, दोनों पद -2y के बदले। तो क्या होगा, 3y स्क्वायर -3y प्लस 1y -1। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों में y है। एक एक y तो कॉमन आ ही जाएगा। तो 3y कॉमन आया, यहाँ पे खाली 1 y बचेगा और ये पूरा 3y बाहर है, माइनस क्या हो जाएगा, 1। अगला कोष्टक, यहाँ पे तीसरा पद प्लस है, तो आगे का चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा। और कुछ कॉमन नहीं है, तो वहाँ पे y 1 लिखते हैं और आगे क्या y और 1 है। फिर जो दोनों में है क्या, y -1। यहाँ क्या बचा, उसके पहले क्या है, 3y और यहाँ पे क्या, +1। ये हो गया आपका ये सवाल। 5वां सवाल देखिए, क्या लिखा है, करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 4x धन करड़ी में 3। तो पहला पद का गुणांक करड़ी में 3 और अंतिम पद का गुणांक करड़ी में 3, दोनों का गुणा करोगे तो करड़ी में 9 आएगा, या करड़ी में 9 का वर्गमूल 3, ऐसे बोल सकते हो। या देखो, दोनों की कोटि समान है और अंक भी समान है, तो करड़ी क्या होगी, हट जाएगी और क्या लिखा जाएगा, 3। 3 का ऐसा गुणनखंड निकालो। अब देखो, दोनों प्लस प्लस, जोड़ने पे 4 आना चाहिए। तो 3 एक 3, 3 एक 3, 3 और 1 4। जोड़ना मतलब दोनों का चिन्ह समान होगा। चिन्ह समान तो किसका लिया जाएगा, चिन्ह मध्यपद का।
मध्य पद प्लस है तो ये भी क्या हो गया प्लस। चर क्या x, तो क्या हो गया +3x + 1x। ये कहाँ लिखा जाएगा +4 की जगह पे। तो करड़ी में 3x² + 3x + 1x प्लस करड़ी में 3। और ज़रा सा ध्यान देना, यहाँ पे करड़ी में 3 है, यहाँ पे 3 है, तो कोई कॉमन नहीं आएगा। यहाँ भी कॉमन नहीं आएगा, सवाल गलत हो जाएगी। इसके लिए अभी जैसे हम लोग देखा, ये जो 3 है यहाँ पे इसका अहम रोल है। इस 3 के लिए अगर अपने सवाल को देखो, करड़ी में 3 का गुणा हुआ तो 3 आ गया। तो जहाँ पर 3 है वहाँ पर हम करणी में 3 लिख सकते हैं, या जहाँ पे करणी में 3 वहाँ पे 3 लिख सकते हैं। जहाँ पे 3 आया है वहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करके लिखें, यानी क्या होगा करड़ी में 3x² प्लस जहाँ 3 लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3x + 1x प्लस करड़ी में 3। तो ये जो पहले दो पद हैं इसमें क्या कॉमन आएगा, करड़ी में 3। करड़ी में 3 क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ पे x², यहाँ पे x है तो x कॉमन ले लिए। अब देखो क्या बचा, करड़ी में 3 दोनों में है, करड़ी में 3 आ गया। यहाँ पे x² x है तो एक x आ गया बाहर प्लस। तो क्या बचा, करड़ी में 3 और x जब बाहर आया तो खाली क्या बचेगा, यहाँ पे खाली क्या बचा, करड़ी में 3 करड़ी में 3 कॉमन, x कॉमन, खाली क्या बचेगा करड़ी में 3। यहाँ पे एक ही करनी है, सिर्फ क्या आएगा कॉमन x। करड़ी में 3x² है ना, तो यहाँ भी करनी में 3 है, यहाँ भी करनी में 3 है, तो करनी में 3 बाहर आ गया बराबर। x भी आ गया, तो यहाँ पे खाली क्या बचा, x बचा। यहाँ क्या बचा, सिर्फ करनी में 3 बचा। आगे वाले में कोई कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे x धन करड़ी में 3। सीधे इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे दोनों धन ही है, तो कुछ ने बदलने वाला नहीं है। कोष्टक लगाएंगे, दोनों में क्या है x प्लस करड़ी में 3, तो यहाँ पे क्या बचा करड़ी में 3x और यहाँ क्या बचा +1 बचा। ये हुआ आपका सवाल। यहाँ पे ध्यान दो, करड़ी में 3 दो बार, तो एक बार क्या कॉमन आ गया, तो ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया। तो बचा क्या, यहाँ से एक x भी कॉमन आ गया और एक x बाहर आ गया, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे करड़ी में 3, यहाँ पे क्या बचा x बचा। आगे देखिए लास्ट का सवाल देखो, यहाँ पर 1/2 x² - 3x धन 4 है। यहाँ पर 1/2 को कॉमन लो। कॉमन लेना मतलब कि तो भाग होता है। अब 1/2 में 1/2 का भाग दोगे तो कितना आएगा x²। जैसे बात है कि यहाँ पर सवाल लगाता हूँ रफली में, 1/2 x² - 3x + 4। अगर मैं 1/2 कॉमन लूँ तो इसका पहाड़ा पढ़ूँगा कितनी बार में, आधा कम आधा तो कितना हो जाएगा 1 x²। इस आधा का गुणा होगा इसके अंदर, यानी इसका आधा, ये किसका आधा है 6 का, 3 है ना, तो 3 किसका आधा है 6 का आधा है, 4 किसका आधा है 8 का आधा है। इसका गुणा करोगे तो ½ x², 2 3 6, 2 चौकट हो जाएगा। यानी आधा कॉमन लिया, आधा कॉमन लेने का मतलब अंदर से हम लोग क्या करें, आधे का क्या किया हम लोगों ने भाग किया। ऐसे करो, या तो इसको और क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड क्या है x, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 अगर कॉमन लोगे तो आधा कॉमन लोगे तो x², यानी ये आधा हुआ है किसका, आधा कॉमन लिए मतलब ये किसी का आधा होगा, किसका आधा होगा ये 6x का। आधा कॉमन लिए तो ये किसी का आधा होगा, 4 किसका आधा होगा 8 का। ये हो गया आपका इस तरह से। 1/2 का गुणा करोगे तो क्या होगा 2 3 6, 2 चौकट कटते चले जाएगा। अब 1/2, अब यहाँ पे देखो, अब इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पे कितना है 1 लिखा और लास्ट का कितना 8, 1 × 8।
8 का ऐसा गुणनखंड निकालो जोड़ने पे 6 आए, 4 दूनी 8, 4 और 2 6, लेकिन जोड़ना मतलब समान चिन्ह है तो चिन्ह किसका लगेगा? मध्य पद का। मध्य पद क्या माइनस है, दोनों माइनस माइनस हो गया, -4x -2x, तो क्या होगा x² -4x -2x + 8। 1/2 क्या कॉमन आएगा? x कॉमन लोगे तो x -4 -2 कॉमन लिए x -4, तो क्या हो गया 1/2 जो दोनों में है क्या है? x -4 और x -2। ऐसे भी करके छोड़ोगे तो भी आपका आंसर राइट होगा। या इसी 1/2 का गुणा x -2 में करो, 1/2 x -2 और x -4, ये गुणा होगा तो क्या होगा 1/2 गुणे x माइनस 1/2 गुणे 2 और x माइनस कितना होगा 4। ये कितना हो गया 1/2x, 2 कट गया, -1 और x -4, ये हुआ आपका आंसर। यहाँ रखोगे तो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा और ये भी आपका आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट है। यहाँ पे ध्यान में रखना जब हम लोग आधा कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे पद क्या हो गए? डबल हो जाएंगे। तो आधा था तो 1 हो गया, 3 था तो 6 हो गया, 4 है तो 8 हो गया। जब आधा कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे जो पद हैं क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। ओके, इसके आगे 3.6 का सेकेंड सम देखेंगे। निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x² - x का वर्ग -8 x² - x + 12। इस सवाल में फ़र्क देखो, यहाँ भी एक पद, दो पद, त्रिपद यहाँ भी है, लेकिन एक चीज़ क्या है इसके अंदर, यहाँ के दो पद देखो समान है, x² - x x² - क्या है? समान है। तो इसको क्या करें? हमें मानना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे? मानेंगे। माना x² - x बराबर a, ये माने। तो जहाँ जहाँ x² - x है वहाँ पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? a। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? a, उसका क्या है? ये स्क्वायर है, -8 कोष्टक में a + 12। तो यहाँ पर गुणांक कितना? 1 और यहाँ पे कितना? 12। 1 × 12 12 × 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करो, 12 का एक ऐसा आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो कि जोड़ने पर कितना है? 8, जोड़ने पर 8। तो जैसे 4 × 3 = 12 है, 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 आएगा, 12 × 12 है, जोड़ोगे तो 13 आएगा, 6 दूनी 12, 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है। जोड़ना है मतलब दोनों का चिन्ह समान होगा। कौन सा चिन्ह होगा? मध्य पद का। मध्य पद क्या? माइनस, दोनों क्या हो गया? माइनस, अर्थात क्या हो गया? -6a - 2a। यहाँ लिखा जाएगा a², जहाँ -8 है वहाँ पर क्या आएगा? -6a - 2a + 12। अब देखो यहाँ पर कोई अंक है नहीं, तो सिर्फ क्या आएगा? कॉमन a। तो यहाँ पे 2 बार है तो 1 बार बचा, यहाँ क्या बचा? 6। यहाँ पर देखो माइनस कॉमन है, माइनस तीसरे पद का पद चिन्ह माइनस है, आगे का चिन्ह बदल जाएगा। देखो 2 छक 12, यानी 2 कॉमन आ सकता है, 2 1 = 2, 2 छक्का 12। 2 कोष्टक बनाओ जो दोनों में समान है, क्या? a -6 और क्या बचा? a और -2। अब आगे हल नहीं होगा, आगे मतलब ये अभी आगे नहीं हल होगा, मगर हमारे सवाल में मूल चर क्या है? हमारे बहुपद का मूल चर क्या है? x। यहाँ पर क्या? a है, यानी ये कैसे आया? हमने माना हुआ है। तो जो हमने माना हुआ है जहाँ पर a है वहाँ पर a का मान रख दो। तो यहाँ पे लिखोगे a का मान पुनः प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। तो a का मान क्या? x² - x, a है तो x² - x -6, x² - x -2। और देखो फिर से त्रिपद हो गया, घाते 2 है तो वर्गीय बहुपद है, तो फिर से ट्राई करो क्या इसका गुणनखंड निकल सकता है। अभी घटाना है, यानी कि
6 का ऐसा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो उसे घटाने पर 1 आए। तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया 1, बराबर। तो यहाँ पे कर देता हूँ, बगल में जगह नहीं है, यहाँ पर रफली कर देता हूँ, इतने तो सवाल हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस देते हैं इसको। पहले का गुणांक 1 और यहाँ पे कितना है 6, 6 1 कम 6, 3 दूनी 6, घटाना है, दोनों का चिन्ह क्या होगा, विपरीत होगा। बड़ी संख्या का चिन्ह किसका होगा, मध्य पद का। मध्य पद माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि -3x और +2x। इस में इसका भी देख लो, यहाँ पर 2 है, 2 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करो घटाने पर 1 आए, घटाने पर। तो यहाँ पर क्या है, इसका गुणांक 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, 2 1 कम 2, तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया 1, बराबर। मध्य पद का चिन्ह माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, छोटी प्लस, क्योंकि घटाना है तो विपरीत चिन्ह होगा, -2x + 1x। अर्थात अब यहाँ देखोगे x², जहाँ -x है वहाँ पर क्या आएगा, -3x + 2x। आगे x², यहाँ पे -x के बदले क्या आएगा, -2x + 1x - 2। ओके, अब यहाँ पर क्या करोगे, थोड़ा कॉमन लो, इसमें कुछ कोई अंक नहीं है तो x कॉमन आएगा, x - 3। यहाँ पर प्लस है तो आगे का चिन्ह बदलेगा नहीं, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी x - 3। आगे फिर यहाँ देखो, पहले पद में कोई अंक नहीं है तो x कॉमन आएगा, x - 2, प्लस है तो कुछ चिन्ह बदलेगा नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कुछ कॉमन आएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, x - 2। देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, x - 3, तो क्या बचा है, x और +2। यहाँ पर दोनों में क्या है, x - 2, क्या बचा है, x + 1। ये रहा आपका आंसर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ देखो x - 5 का वर्ग, यानी 1 2 3 पद यहाँ भी है, पहला पद का घात 2 यानी वर्गीय बहुपद है, यानी त्रिपद है ये, यानी वर्गीय व्यंजक है। इसका भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। मगर यहाँ देखो जो मध्य पद है 5x ऋण 25, यानी यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ पे 5 क्या आ सकता है, कॉमन। तो x - 5 का वर्ग माइनस 5 कम 5, 5 5 25 -24। यहाँ पे चिन्ह मतलब अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले से माइनस यहाँ दिया हुआ है और ये सवाल लिखा हुआ, सवाल में अपने से कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ पे खुद से कोष्टक लगाते तो चिन्ह बदल जाता है, पहले से कोष्टक लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, x - 5, यहाँ पे x - 5 दोनों में है, तो क्या करोगे, माना x - 5 बराबर a, इसको क्या मानोगे, a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घाते 2, किसका घाते 2, a का, -5, यहाँ पे कोष्टक है, क्या माने हो, a -24, समझे ना। अब ब्रैकेट ओपन करो, a² -5a -24। अब यहाँ देखो पहले पद का गुणांक नहीं दिया, माने क्या 1 है, यहाँ पे है -24, हम इसको 24 लिखते हैं। अब 24 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो, 24 के लिए ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि उसे क्या करने पे, घटाने पर कितना आए, 5, 6 चौक 24, 6 में से 4 गया 2, 12 दूनी 24, 12 में से 2 गया 10, और कुछ 6 चौक 24, 6 में से 4 गया 2, है ना। 8 त्रिक 24, 8 में से 3 गया 5, यानी 8 त्रिक 24। घटाना है, चिन्ह विपरीत होगा, पहले बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, बड़ी संख्या का चिन्ह मध्य पद का चिन्ह होगा, मध्य पद माइनस, ये माइनस और ये क्या हो गया, प्लस, यानी -8a प्लस क्या हो गया, आगे क्या होगा, a², जहाँ -5 है वहाँ पे क्या लिखोगे, -8a + 3a -24। यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो ये कॉमन ले लो, a - 8, यहाँ पर प्लस है
तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं। 3 3 8 24, 3 एक कम थी, 3 8 24, तो क्या आया a-8 और a+3। चर x है, उत्तर a में आ रहा है, मतलब a का मान जो हमने माना उसको रखो वहाँ पर। a का मान पुनः रखने पर, तो a का मान क्या है x-5। a का मान क्या है, a का मान क्या है x-5 -8। यहाँ पर भी a का मान x-5 और क्या है +3, तो उत्तर क्या आएगा x-5 -8 समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा -x। यहाँ पर -5 +3 विपरीत चिन्ह तो घट जाएगा, 5 से 3 गया 2, बड़ी संख्या 5 है तो उसका चिन्ह माइनस। ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे आपका 2 साल पूरा हुआ। अभी हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखो, पहले इसमें मिलाओ दोनों 1 2 3 तीनों पदों को मिलाओ। यहाँ देखते हैं x-6x 100-6 दोनों में क्या कॉमन है, तो क्या करेंगे मानेंगे। माना x² - 6x = a, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा स्क्वायर है, यह क्या है स्क्वायर है, किसका स्क्वायर हो जाएगा a का, -8 इसका मान क्या है a प्लस क्या हो जाएगा 8 -64। समझे, ये पहले से है, थोड़ा सा मालूम पड़ेगा ऐसे, थोड़ा सा बगल में लिख दे रहे हैं कि a जो है माना हुआ है। ब्रैकेट ओपन करो, a² माइनस ब्रैकेट ओपन होगा -8 का गुणा a में 8 है, प्लस माइनस -64, और यहाँ भी आगे माइनस क्या लिखा है 64 ही लिखा है, तो क्या हो जाएगा a² -8a 64 128 और माइनस। अब देखो यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर -128 तो 128। 128 के पहाड़ा पढ़ो, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि उसे घटाने पे कितना आए 8 आए। तो 128 का सीधा पहाड़ा देखो क्या है 16 8 128, 16 में से 8 गया 8, घटा करके लाना, एक चिन्ह क्या पता घटाना है, घटा करके 8 लाना है, तो 16 में से 8 गए 8। आई चिन्ह की बात, तो बड़ी संख्या क्या है, अरे सॉरी मध्य पद क्या है 8, उसका चिन्ह माइनस है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, छोटी का क्या हो जाएगा प्लस। ये क्या हो गया -16 ये +8, ये कहाँ लिखा जाएगा -8 ये की जगह, तो क्या लिखोगे a² -16 ये +8 है -128। यहाँ पर कोई अंक नहीं है, यानी कि a कॉमन आएगा, तो ये बाहर 16 प्लस है तो आगे का चिन्ह बदलेगा नहीं 8, और ये कितना 16, 8 का भाग दोगे तो कितना 16 बार जाएगा, 8 कॉमन लो a-16, जो दोनों में है a-16 और a+8, a में आ गया, लेकिन हमारा सवाल x में है, यानी कि जो हमने a का मान माना है उस जहाँ हमने x वाले पद में a का मान रखा था, अब वहीं पर a का मान हम लोग जो x वाला पद है उसको रखेंगे, लिखेंगे a का मान पुनः रखने पर, या और क्या लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर, पुनः प्रतिस्थापित करने पर। अब देखो कोष्ठक बना देता हूँ, a का मान क्या माने हैं x² -6x, x² -6x, यहाँ पे क्या है -16 और यहाँ पे क्या है +8। अब देखो यहाँ ज़रा ध्यान दो, अभी 16 का ऐसा गुणनखंड निकालो कि घटाने पे 6 आए। देखो पहले लिखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कितना 16 है, 16 एकम 16, 16 का ऐसा गुणनखंड कि घटाने पे 6 आए, तो
8 दूनी 16, 8 में से 2 गया 6, घटाने पर आ रहा है, लेकिन चिन्ह क्या होगा, अब चिन्ह विपरीत होगा। पहले बड़ी संख्या का चिन्ह, मध्य पद का चिन्ह, माइनस, ये क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया -8x + 2x, इसका आ गया। अब इसका भी देखो, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या 8 है, 8 1 कम 8, 8 का ऐसा गुणनफल निकालो कि जोड़ने पे 6 आए, तो 4 दूनी 8, 4 और 2 6, लेकिन जोड़ते समय चिन्ह समान होता है, जब जोड़ेंगे तो चिन्ह समान होता है, चिन्ह समान मतलब मध्य पद का, मध्य पद क्या है माइनस, ये दोनों क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया -4x - 2x, ये पहले का हो गया और ये दूसरे का हो गया। देखो x² जहाँ -6 है, -8x + 2x -16, x² जहाँ -6x है, -4x - 2x + 8। अब देखो यहाँ कोई अंक है नहीं, हो गया लक्ष्मी। यहाँ क्या कॉमन आएगा, कोई अंक है नहीं, 2 बार x कॉमन आएगा, तो x -8, यहाँ प्लस है तो आगे का चिन्ह बदलेगा नहीं, 2 है तो 2 8 16, x -8, यहाँ भी कोई अंक नहीं है तो x कॉमन, x -4, 2 चौक 8, तो -2 कॉमन लेके 2 चौक 8। अब जो बचा लिख दो, जो दोनों में है x -8, यहाँ क्या बचा है x और +2, यहाँ दोनों में क्या है, देखो यहाँ पे गलती क्या हो गया, माइनस कॉमन लेंगे तो आगे का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, दोनों में क्या है x -4 और ये x -2, क्यों ऐसा, माइनस कॉमन आया ना तो आगे का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। ये हुआ आपका आंसर। ओके, अब इसका चौथा सवाल देखते हैं। देख लो पूरा ताकि तुम्हें लिखने में आसानी रहे। चौथे सवाल में देखो, 2 कोष्टक है, दोनों को देखो क्या समान है, x² - 2x, x² - 2x मानेंगे, माना x² - 2x बराबर a, तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक बनाओ, यहाँ पर देखो इसको a माने हैं तो a और +3, यहाँ माने हैं a तो क्या हो जाएगा +5 - 35। तो यहाँ पे देखो फिर 2 कोष्टकों को आपस में गुणा करना है, a + 3 a + 5 का हमें गुणा करना है, तो क्या करेंगे, पहले a का गुणा a दोनों में करो, उस कोष्टक में करो, फिर +3 का गुणा उसी कोष्टक में फिर से करो, -35, a गुणे a² + 5a + 3a + 15 -35, a² धन 5 धन 3 धन 8 है और -20, क्या आ गया -20, ऋण 35 धन 15 घट जाएगा 20। यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर -20 मगर 20 लिख रहे हैं, 20 का ऐसा गुणनफल ज्ञात करो कि घटाने पे 8 आए, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 9, 2 दहा में 20, घटाओ 10 में से 2 गया 8, 10 दूनी 20 या 10 या 2 दहा में 20। तो घटाना है तो चिन्ह अलग अलग होगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह मध्य पद का चिन्ह, प्लस माइनस क्या हो गया +10a - 2a, तो क्या हो गया a² + 10a - 2a - 20, पहले 2 पद में कॉमन a + 10, माइनस कॉमन लिया तो आगे का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, 2 2 1 कम 2, 2 दहा में 20, तो a + 10 और क्या बचा a - 10। चर क्या है x, ये किस में आया है a में, तो क्या करोगे a का मान पुनः रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर,
तो a का मान क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x, आगे क्या है +10, अगले में क्या है फिर x स्क्वायर माइनस 2x और क्या है -2। अब यहाँ देखो 10 का ऐसा कोई गुणनखंड है कि उसको जोड़ने पे 2 आए, और 2 का ऐसा कोई गुणनखंड है कि उसको घटाने पे 2 आए, इसलिए ये हमारा यहाँ पर क्या है आंसर है। इसके बाद जो सवाल नंबर 5, 6, 7 है, 5, 6 दिखा दे रहा हूँ किताब में, 5, 6, 7 है, 5, 6, 7 इस वर्ष हमें यह नहीं है इसलिए उसको नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, लेकिन यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें पूरा सवाल मिलेगा। ओके, ये पूरा सवाल मिलेगा। बाकी प्रकृति का सब सवाल आप लोग हल करिएगा। प्रकृति में भी सवाल नंबर 11, 12, 13, 14, 15 आपके इस वर्ष नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसको हल करके रखा है। डिस्क्रिप्शन में इसका आपको PDF मिल जाएगा। ओके, तो ये बाकी का सवाल आप लगाइएगा क्योंकि सरल सवाल है, जोड़ना है, घटाना है, मानक मतलब 3.1 के जैसा बहुत सा सवाल है, जोड़ना घटाना है, संश्लेषात्मक भाग का है बस। ओके, इसके लिए ये 11, 12, 13, 14, 15 मैंने सवाल लगा के PDF में डाल दिया है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा ये। बाकी का सवाल आप लगाइएगा, इजी है, नहीं आएगा तो डाउट ग्रुप पे पूछ लेना है या। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। ओके, और यहीं पर बस यहाँ पे इसको हम लोग रुकते हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है बोर्ड पर। अगला चैप्टर अनुपात और समानुपात में मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।